देखो प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रश्न होगा, लिखा हुआ प्रश्न में कि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदा होता तथा 1 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान तरीका से बनता है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों, आप समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को सबसे पहली बात तो बोला कि 5% लाभ पर बेच रहा है। तो मान के चलो कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 5% का लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब मान लो क्रय मूल्य 100 है और बेच रहे हैं 105 में। क्रय मूल्य 100 है, 5 के लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि 100 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 105 में बेच रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, बेच रहे हैं कितना में, 105 में बेच रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या डाला कि यदि उसे 5% कम में खरीदा होता। 5% कम में खरीदने का मतलब हुआ कि अगर मैं 100 का सामान 5% की कम में खरीदा तो मैं खरीद के लाता इसे कितना पे, 95 रुपया पे। कितने पे खरीद के लाता, 95 रुपया पे। और बोला 1 रुपया कम में बेचा होता। 1 रुपया कम में बेचने का मतलब है कि मैं 105 के जगह पर मैं 1 रुपया कम में बेचा होता। 1 रुपया कम में बेचा होता। अब देखो यहाँ पर ये रेशियो मैं मान के चल रहा हूँ, ना कि ये वास्तविक है। ये तो 100 मैं अपने मन से न माना हूँ कि 100 का सामान है, 5% लाभ पर 105 में बेचेगा। 5% कम में खरीदा यानी 95 में खरीदा। ठीक है, प्रश्न बोला निश्चित राशि है कि 1 रुपया कम में बेचा होता, यानी यहाँ पे जितने में बेच रहे हैं उससे 1 रुपया कम में बेचा होता तो मुझे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ इस पर होता, 10% का लाभ इस पर होता। ठीक है, तो 10% मैं देखूँ 95 का, तो 95 का 10% 9.5 होगा। ठीक है, तो मैं 95 का सामान 9.5 रुपये ज़्यादा करके बेचेंगे तो 95 9 कितना हो गया, 104.5 बेचेंगे कितना में, 104.5 में। अब रेशियो का अनुसार देखा जाए तो 105 की तुलना में 104.5 में बेचेगा तो 0.5 की कमी होगा। कितने का, 0.5 का। लेकिन प्रश्न में कितने की कमी है, 1 रुपया का। तो मैं यहाँ पे तुलना करूँगा, प्रश्न वाले ऊपर में 1 रुपया ऊपर में कीजिएगा और रेशियो के अनुसार 0.5 यानी 0.5 की कमी हुआ। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 1 रुपया कमी, रेशियो के अनुसार 0.5 की कमी, तुलना कर दिया और गुना जो बोलेगा प्रश्न में, तो क्या बोला है, क्रय मूल्य निकालना। क्या बोला है, क्रय मूल्य। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा। क्रय मूल्य कितना मान के चले हैं प्रश्न में, 100 मान के चले हैं, तो यहाँ पे 100 से गुना कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाइएगा और यहाँ पर 10 दीजिए और यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी कि 100 गुने 2 तो 200 रुपया। यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपया होगा। यही हमारा आंसर हो गया। जो आपका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी देख लो। देखो प्यारे साथियों, कितना आसान से बना, आसान से बनाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया भी है। ठीक है, अगर प्यारे साथियों अच्छा लग रहा है मेथड तो लिखिएगा एस कमेंट बॉक्स पे। 60 में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, प्रतिदिन आपको इस तरह का प्रश्न आपको यहाँ पे अपलोड होती है। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस वाले प्रश्न को देखो क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। कितने प्रतिशत की हानि पर, 10% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फिर से सेम प्रश्न है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखूंगा। क्या बोला, 10% के हानि पर बेच रहा है, यानी कि बात करी जाए 10% हानि पर बेचने की बात हो रहा है। तो अगर बात किया जाए तो मान लो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 10 के हानि पर बेचेगा, बेचेगा कितना पे, 90 पे। 100 का सामान 90 पर बेचेगा। ये कंडीशन बोला प्रश्न में 20% कम में खरीदा होता। कितने प्रतिशत कम में, 20% कम, यानी 100 का 20% 20 होता है, यानी खरीदेंगे कितना में, 80 में। ठीक है, 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी पहले जितना बेच रहे थे उससे अधिक बेचेंगे। अब कितने अधिक में बेचेंगे, 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ किस पर होता, इस पे होता। ठीक है, कितने का, 40% का। और 40% की बात किया जाए तो 80 का 40% होता है 32।
80 का 40% कितना होता है 32। तो 80 प्लस 32 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8 3 11, ठीक है। तो 112 कितना में बेचेगा 112 में बेचेगा, ठीक है। अब रेशियो के अनुसार देखा जाए तो 90 का सामान 112 में बेच रहा है, कितना बढ़ाया है तो आप लोग कहिएगा सर 22 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 22। रेशियो के अनुसार कितना ज़्यादा 22, प्रश्न के अनुसार कितना ज़्यादा 55। तो मैं यहाँ पे तुलना करूँगा 55 का तुलना, यानी प्रश्न वाला ऊपर में रेशियो वाला नीचे में, और गुने 100। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रैमूल पूछा है तो क्रैमूल कितना माने हैं 100 माने हैं। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, हमारा आंसर 11 दूनी 11 25, 2 से काटिएगा 50, 50 गुने 5 250, यानी कि क्रैमूल कितना होगा 250 रुपया, जो हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में यस और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।